मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं, विपक्ष बोला ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग ने आखिरकार लंबे समय के बाद महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव और यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि उपचुनाव तो 10 विधानसभा सीटों पर होना था और चुनाव आयोग ने 9 सीटों की ही तारीखों का ऐलान क्यों किया, एक सीट क्यों छोड़ दी, उस पर भी हम करेंगे बात। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी चर्चा इस वक्त जोरों से हो रही है कि एक देश एक चुनाव की बात करने वाली बीजेपी एक साथ चुनाव नहीं करा पा रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव एक साथ नहीं हो पाया। वहीं अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव भी बीजेपी नहीं करा पा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो बयान दिया है, जो तर्क बता दिया है, वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन जान लेते कि कहां कहां कब कब चुनाव होना है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक फेज में तो झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वहीं यूपी की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन मिल्कीपुर क्यों छोड़ा गया, ये एक बड़ा सवाल है। अब मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया गया, उसकी बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। दरअसल हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 में आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। यह याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित है। चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है मिल्कीपुर को लेकर, वो भी जरा आप सुनिए। मिल्कीपुर ऑल्सो इज अंडर इलेक्शन, सो लेट मी से इट दैट वे। जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब तो सुना आपने। अब इसको लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वही विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हुआ है। सपा नेता जयसर शाह एक्स पर लिखते हैं कि मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी को दलित समाज को प्रताड़ित करना पड़ता, जिसका दुष्परिणाम महाराष्ट्र और झारखंड में देखने को मिलता। जब सब चुनाव निपट जाएंगे, फिर कायदे से चुनाव जीतने के लिए लाठी डंडा और अत्याचार का सहारा लिया जाएगा। बस इसलिए मिल्कीपुर चुनाव की तारीख टाली गई है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने 9 सीटों पर ही ऐलान किया। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी नहीं होगा चुनाव, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? सवाल तो इस बात का भी है कि एक देश एक चुनाव का दम भरने वाले क्या बोलेंगे इस पर। वही सूर्या समाजवादी लिखते हैं कि जिस सीट पर अयोध्या नरेश के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उस मिल्कीपुर सीट को छोड़कर सभी सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। मैंने पहले ही कहा था कि अयोध्या नरेश से योगी मोदी सब डर रहे हैं, ये डर अच्छा है। वहीं इस बीच मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि अयोध्या लोकसभा की तरह यहां पर भी बीजेपी की हार होगी। वो कहते हैं कि एक देश एक चुनाव का राग अलापने वाली बीजेपी एक साथ उपचुनाव नहीं करा पाई। तमाम इंजन वाली बीजेपी सरकार एक साथ उपचुनाव कराने से डर गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि एक साथ उपचुनाव न कराकर बीजेपी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है, अयोध्या का अपमान किया है, लोगों के मौलिक मताधिकार के हक को छीना है। मिल्कीपुर के लोग इसका हिसाब किताब बीजेपी को सबसे बड़ी हार देकर करेंगे। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है और सपा ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे पर दांव खेला है। वहीं भाजपा ने इस सीट पर अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। जी हाँ, तो निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग होने के कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, जिसको लेकर विपक्ष इस वक्त कई आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।